हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए हिंदी साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, जो टोटल 440 क्वेश्चन हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इसी सबसे क्वेश्चन में से अगले एग्ज़ाम में आने का प्रबल चांस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे हम 4 पार्ट में कवर करेंगे, तो आप लोग इसे कंटिन्यू पार्ट बाय पार्ट देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, निराला पंत। तो इसका करेक्ट आंसर है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? प्रेमचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक। तो कल्याण जो है वो धार्मिक पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, माधुरी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होता है? बताइए, आगरा से, इलाहाबाद से, कानपुर से, लखनऊ से। तो माधुरी पत्रिका जो है लखनऊ से प्रकाशित होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद, काका कालेलकर, गांधी जी, नेहरू जी। तो हिंदी नवजीवन के संपादक जो थे गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रताप नारायण मिश्र किस जाति पत्र के संपादक थे? ब्राह्मण, प्रदीप, प्रताप, क्षत्रिय। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो थे वो ब्राह्मण से थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिनारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं? कादम्बिनी, सारिका, कथांतर, कथादेश। तो इसका करेक्ट आंसर है कथादेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। अखिलेश, उषा प्रियवदा, मनु भंडारी, कृष्ण सोवरिती। तो बताइए तद्भव पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अखिलेश थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिंतामणि किस लेखक की कृति है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चिंतामणि किस लेखक की कृति है? बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका करेक्ट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन थे? इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदासुख लाल। तो बताइए नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है सदल मिश्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? तो इसमें बताना है महादेवी की रचना कौन सी नहीं है। पंचरत्न, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार। तो देखिए इसमें पंचतत्व जो है महादेवी वर्मा का नहीं है, जबकि पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। इसके साथ साथ यामा, निर्जा, निहार, रश्मि, संध्या गीत, आधुनिक कवि, ये सभी महादेवी वर्मा जी की रचना है। महादेवी वर्मा को आधुनिक कवि कहा जाता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? देवकी नंद खन्नी, शरद चंद्र, गोपाल राम गहमनी, कौशिक। तो बताइए चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर देवकी नंदन खन्नी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? जासूसी, सामाजिक, तिलस्मयी एरी, मनोवैज्ञानिक।
तो देखिए चंद्रकांता संतति जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं देवकीनंद खन्नी, गोपाल राम गहमरी, जीपी श्रीवास्तव, सुदर्शन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए गोपाल राम गहमरी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? आत्मकथा है, जीवनी है, उपन्यास है या नाटक है? तो बताइए 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए शेखर एक जीवनी जो है ये उपन्यास है, ये अज्ञे जी का है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञे का है? करबला, नदी के द्वीप, मछली मरी हुई, राग दरबारी। तो इसमें बताइए अज्ञे का कौन सा उपन्यास है। तो इसका करेक्ट आंसर है नदी के द्वीप जो है यज्ञ के उपन्यास हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, अज्ञे, राजकमल चौधरी। तो इसका करेक्ट आंसर है अज्ञे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। सेवा सदन किसका उपन्यास है? राजेंद्र यादव, प्रेमचंद्र प्रसाद, रागे याघव। तो सेवा सदन बताइए किसका है। तो सेवा सदन जो है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? नूरजहां, गोदान, गबन, निर्मला। तो देखिए गोदान, गबन, निर्मला ये सब क्या हैं? प्रेमचंद के हैं, जबकि नूरजहां जो है प्रेमचंद का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, प्रेमचंद के किस उपन्यास के कृषक जीवन की समस्याएं हैं? बताइए प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं बताई गई हैं? गबन, गोदान, निर्मला, रंगभूमि। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोदान। ये सब गबन गोदान, निर्मला, रंगभूमि ये सभी से क्या है? प्रेमचंद की रचना है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? अज्ञे, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी। तो बताइए मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन नहीं है। तो देखिए वृंदावन लाल वर्मा जो हैं ऑप्शन नंबर बी, यही मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठेठ हिंद का ठाठ के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, किशोरीलाल गोस्वामी। तो बताइए ठेठ हिंद का ठाठ लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, चंद्र हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन हैं? अस्यक हैं, यज्ञ हैं, उग्र हैं, रुद्र हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए चंद्र हसीनों के खतूत जो है ये उपन्यास है उग्र का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है? गबन, गोदान, निर्मला, सेवा सदन। कई बार एग्जाम में यही पूछ लेता है कि गबन किसका है, गोदान किसका है, निर्मला किसका है, सेवा सदन किसका है। तो इसमें दहेज प्रथा की बुराई जो की गई है वो निर्मला में की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूतनाथ के रचयिता कौन हैं? गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खन्नी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लज्जा राम शर्मा। तो बताइए भूतनाथ के रचयिता कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है देवकी नंदन खन्नी भूतनाथ के रचयिता हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, त्रिवेणी, नूतन ब्रह्मचारी। तो बताइए हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो परीक्षा गुरु को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? राघव,
जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो बताइए मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक जो हैं वृंदावन लाल वर्मा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा उपन्यास ईलाचंद्र जोशी का नहीं है? त्यागपत्र, मुक्तिपत्र, सन्यासी, ऋतुचक्र। तो देखिए यहाँ पे त्यागपत्र जो है ईलाचंद्र जोशी का नहीं है, जबकि सन्यासी, मुक्तिपथ, ऋतुचक्र ये सभी ईलाचंद्र जोशी के उपन्यास हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सुनीता उपन्यास के लेखक कौन हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए सुनीता उपन्यास के लेखक कौन हैं? ईलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, जैनेन्द्र, प्रेमचंद। तो देखिए जैनेन्द्र जो हैं वो सुनीता उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम बताइए। तो देखिए शेखर एक जीवनी पहली बात तो उपन्यास होता है, ये किसका है? अज्ञेय का है, ईलाचंद्र जोशी का है, जैनेन्द्र का है या फिर राजकुमार भ्रमर का है? तो इसका करेक्ट आंसर है यज्ञेय का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इनमें से है? बताइए मानस का हंस, त्रिलेखा, तितली, निर्मला। तो देखिए जयशंकर प्रसाद का जो उपन्यास है इसमें तितली है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन हैं? अज्ञेय, ईलाचंद्र जोशी, देवराज, जैनेन्द्र। तो बताइए त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जो है जैनेन्द्र हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झूठा सच किसका उपन्यास है? उपेंद्रनाथ अश्यक, यशपाल, नागार्जुन, राघेय राघव। तो बताइए झूठा सच उपन्यास किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर है यशपाल का है। ऑप्शन नंबर बी झूठा सच यशपाल। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? जीवनी है, आत्मकथा है, रेखाचित्र है, उपन्यास है। तो बताइए बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? तो देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा जो है एक प्रकार का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? सुनीता, तितली, पुनर्नवा, सन्यासी। तो बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है पुनर्नवा जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, बैसाखी की नगर बधू किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र, अमृतलाल नागर, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, भागवती चरण वर्मा। तो बताइए वैशाली की नगर बधू। तो वैशाली की नगर बधू किसे कहा जाता है बताइए? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जो हैं वैशाली की नगर बधू के उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन हैं? प्रेमचंद्र, राघेय राघव, फणीश्वरनाथ रेणु, अमृत राय। तो बताइए आंचलिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फणीश्वरनाथ रेणु। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैला आंचल के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु, देवराज, चतुर्सेन शास्त्री, नागार्जुन। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए फणीश्वरनाथ रेणु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आनाम दास का पोथा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। बताइए किसका उपन्यास है? उपेंद्रनाथ अश्यक, मोहन राकेश, हजारी प्रसाद द्विवेदी, देवराज। तो आनंद दास का पोथा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुनाहों का देवता, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उपन्यास के लेखक कौन हैं? कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, अमृत राय, मनोहर श्याम जोशी। धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सारा आकाश के लेखक कौन हैं? कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी।
तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है राजेंद्र यादव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है? नीला चाँद, डाक बंगला, औरत, राग दरबारी। तो शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास औरत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? प्रसाद का है, कमलेश्वर का है, मोहन राकेश का है, ईलाचंद्र जोशी का है। तो अंधेरे बंद कमरे जो है मोहन राकेश का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से राजकमल चौधरी का उपन्यास छांटिए। मछली मरी हुई, एक पति के नोट्स, एक परख, मन वृंदावन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए राजकुमार चौधरी का जो उपन्यास है मछली मरी हुई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन हैं? उदय शंकर भट्ट, राही मासूम रजा, नागार्जुन, राजेंद्र यादव। तो इसका करेक्ट आंसर है राही मासूम रजा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 47। मानस का हंस किसे जीवन पर आधारित उपन्यास है? तो बताइए मानस का हंस किस जीवन पर आधारित उपन्यास है? बताइए किसके जीवन पर आधारित है? तो ये तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। तमस उपन्यास के लेखक कौन हैं? कमलेश्वर, भीष्म सहानी, रामेश वाच्छी, निर्मल वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है भीष्म सहानी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाल टीन की छत उपन्यास किसका है? कमलेश्वर का है, धर्मवीर भारती का है, निर्मल वर्मा का है, कृष्ण सोबती का है। तो इसका करेक्ट आंसर है निर्मल वर्मा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? उषा प्रेमवदा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, मनु भंडारी। तो इसका करेक्ट आंसर है मनु भंडारी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 51 नंबर। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, कोई नहीं। तो देखिए हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 52। विसल देव रासो के रचयिता का नाम क्या है? चंद्रबरदाई, जगनिक, दलपति विजय, नरपति नाल्हा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए नरपति नाल्हा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चंदायन किसकी कृति है? मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, शेख नबी, कुतुबन। तो बताइए चंदायन किसकी कृति है? तो चंदायन जो है ये है मुल्ला दाऊद का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 54। इनमें से कौन सी रचना जायसी की है? पद्मावती समय, मृगावती, मधुमालती, पद्मावत। तो देखिए पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछता है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम ये तीनों मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है? रामचरितमानस, साकेत, रामचंद्रिका, पाउम चरू। तो इसका करेक्ट आंसर है साकेत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये साकेत, भरत भारती, यशोधरा ये सब जानते रहिएगा किसका है। तो मैथिली शरण गुप्त का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? बरवे रामायण, रामचंद्रिका, विनय पत्रिका, दोहावली। तो बताइए इसमें तुलसीदास का कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है रामचंद्रिका जो है ये तुलसीदास का नहीं है, जबकि बरवे रामायण, विनय पत्रिका, दोहावली ये सभी तुलसीदास का है। इनमें कौन सी रचना केशव की है? कविप्रिया, गीतावली,
पदावली काव्य निर्णय। तो इसका करेक्ट आंसर है कवि प्रिया जो है केशव की है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है। तो बताइए सूरदास की रचना इसमें कौन नहीं है। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, ये सूर सागर लिखा हुआ है, दूसरा उद्धव शतक है, ऑप्शन नंबर सी जो है साहित्य लहरी है, ऑप्शन डी है सूर सरावली है। तो बताइए इसमें सूरदास की कौन सी नहीं है। तो देखिए उद्धव शतक जो है सूरदास की रचना नहीं है, जबकि सुर सागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली ये सभी किसका है, सूरदास का है। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है। साकेत, कामायनी, प्रियप्रवास, लोकायतन। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रियप्रवास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, भरत भारती के रचयिता कौन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेमचंद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए साकेत, भरत भारती, यशोधरा पंचवटी ये सभी मैथिली शरण गुप्त के हैं। ये जितने बोले हैं इसमें से कोई ना कोई एग्जाम में पूछता ही है। साकेत, भरत भारती, यशोधरा पंचवटी, इसे आप लोग लर्न कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है। पुनर्नवा, परख, सेवा सदन, एकदा, नैमिषारण्य। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पे परख जो है जैनेन्द्र द्वारा रचित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। प्रताप नारायण मिश्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, बालकृष्ण भट्ट को। तो बताइए हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो बताइए किसने किया है। सदा सुखलाल, यहाँ पे राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह। 63 का ऑप्शन नंबर बी जो है देख लीजिए, यहाँ पे क्या है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसे आप लोग देख लीजिए। ये गोस्वामी विट्ठल नाथ है। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद जो था राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। रीतिकाल को, भक्ति काल को, आदिकाल को, आधुनिक काल को। तो भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, सूरदास के गुरु कौन थे। रामानंद, माधवाचार्य, रामदास, वल्लभाचार्य। तो बताइए सूरदास के गुरु कौन थे। तो वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। खंड काव्य, मुक्त काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य। तो कामायनी जो है वो महाकाव्य है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। बिहारी, रसखान, घनानंद, सूरदास। तो बताइए गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है बिहारी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वापसी किस विधा में रचित है। आत्मकथा, कहानी, संस्मरण, यात्रावृत्त। तो बताइए वापसी किस विधा में लिखा गया है। तो वापसी जो है वो कहानी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित सही प्रदेश का नाम चुनिए। महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मगही।
तो बताइए विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो ये मैथिली है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, को उग्र कहते हैं? रामेश्वर लाल दुबे को, पांडे बेचन शर्मा को, नरेश मेहता को, यज्ञ को। तो बताइए इसमें उग्र किसे कहते हैं? देखिए पांडे बेचन शर्मा को उग्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह, तेज सिंह। तो बताइए बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो इसका करेक्ट आंसर है जय सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, शेष कादंबरी के रचयिता हैं? नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट, अलका सारावगी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? शेष कादंबरी के रचयिता जो हैं अलका को कहा जाता है, अलका सारावगी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं? राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी। तो बताइए राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन हैं? तो श्रीलाल युक्त जो हैं राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूस की रात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं? प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, निराला, प्रसाद। तो देखिए पूस की रात जो है वो प्रेमचंद का कहानी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं? राम कुमार वर्मा, राम वृक्षवेणीपुरी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन हैं? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता जो हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर, कविता क्या है? निबंध के रचनाकार हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, अजीत कुमार। कविता क्या है निबंध के रचयिता बताइए कौन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है निबंध के रचयिता? रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिऔध। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए आनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिक्षुक कविता के रचयिता हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बताइए भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, पल्लव के रचयिता हैं? सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो बताइए पल्लव के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिंतामणि के रचयिता हैं? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध। जो चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जन्मेजय का नाग यज्ञ कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसकी कृति है? सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण, गोविंद बल्लभ पंत। तो बताइए जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो इसका करेक्ट आंसर है जयशंकर प्रसाद का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम माथा साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? सियाराम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर।
तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ये जो पंक्ति है ये भगवती चरण वर्मा का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो बताइए आत्मकथा हिंदी में सबसे पहले किसने लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। प्रस्तुत पंक्ति किस काव्य की है? कामायनी, साकेत, यशोधरा, आंसू। तो बताइए किस काव्य की है? तो ये किस काव्य की है? तो ये यशोधरा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवंदन किया, पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो ये करेक्ट आंसर है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंचलित रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देश विदेश से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से, जाति विशेष से। तो बताइए आंचलित रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है क्षेत्र विशेष से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। तो बताइए निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है कबीरदास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण, साकेत। तो बताइए श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो इसका करेक्ट आंसर है कामायनी की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीम, कबीरदास, रसखान, बिहारी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ये जो इसके रचयिता हैं इस पंक्ति के, रहीम हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, तरनी तनुज तट तमाल तरुवर बहुछाए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। माखनलाल चतुर्वेदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछता है कि इनकी रचना क्या है। तो इनका रचना है हिम किरीटनी, हिम तरंगड़ी, युग चरण समर्पण। ये सब माखनलाल चतुर्वेदी का रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुंदेले हर बोलो के मुँह से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त। अगला ऑप्शन देख लीजिए, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। तो ये रचना जो है ये है सुभद्रा कुमारी चौहान का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाएं वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है व्यंग्यात्मक, प्रशस्तिपरक, श्रृंगारिक, कारुणिक। तो बताइए भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रशस्तिपरक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं पुष्पदंत, शालिभद्र सूरी,
स्वयंभू, हरिभद्र सूरी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो पुष्पदंत हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है मुल्ला दाऊद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। सम्मेलन पत्रिका, उदंड मारदंड, सरस्वती, नगरी प्रचारणी पत्रिका। तो बताइए हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है उदंड मारदंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था रश्मरथी पर, परशुराम की प्रतिज्ञा पर, कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उर्वशी पर मिला था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है जॉर्ज गिरियर्सन, शिव सिंह सेगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारतादय तासी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गारतादय तासी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मावत किसकी रचना है। आपसे बोले थे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नाभादास, केशव प्रसाद, तुलसीदास, जायसी। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम। ये आप लोगों को लर्न होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, बैताल पचीसी के रचनाकार हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, नाभादास, सूरती मिश्र। तो बताइए बैताल पचीसी के रचनाकार कौन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सूरती मिश्र जो हैं बैताल पचीसी के रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, प्रेमचंद्र। तो सुहाग के नुपुर जो हैं अमृतलाल नागर का है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 106 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बताइए संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर का है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हैं। कुबेरनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हैं। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका करेक्ट आंसर है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त, धर्मवीर भारती। तो भरत भारती बताइए किसका है। तो ये मैथिली शरण गुप्त का है, साकेत भरत भारती, यशोधरा पंचवटी, ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, दोहावली कोश के रचयिता हैं लुइपा, जोइंदू, सरहपा, कपहाप। तो बताइए दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है सरहपा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेम सागर के रचनाकार हैं सदर मिश्र, उस्मान, लल्लूलाल, सुंदरदास। तो बताइए प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? तो लल्लूलाल जो हैं प्रेम सागर के रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। तो बताइए पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? तो ये मुंशी प्रेमचंद हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका करेक्ट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं सुदर्शन, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, कमलेश्वर, रागे राघव। तो बताइए हार की जीत कहानीकार के कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सुदर्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।